यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट वहां से ऐड कर लीजिएगा और उतना ऐड करने के बाद जो बचेगा उसमें अभी जो मैंने बताया उससे आप उसको जब रिलेट कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट। हाँ, मैंने वीडियो देखा है उसका, निहायत ही बेवकूफ़ लड़की है, निहायत ही बेवकूफ़ है। और बेवकूफ़ में क्या बोला जाए, आजकल तो ट्रेंड है कि अनाप शनाप बातें करो वायरल हो जाओगे, और वायरल हो जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे वायरल होने का मतलब खूब पैसा फेम है, तो हो सकता है उसी का एक पार्ट होगा बिहार की बेइज्जती करना। में भी कुछ भी हो सकता है, दुनिया बड़े खराब हो चुका है। और ये टीचर तो नहीं है, कम से कम ये टीचर नहीं है, ये बेवकूफ़ लड़की है। इसका नाम दीपाली शाह है, वही ना जहानाबाद वाली। हाँ, दीपाली शाह है, मैंने देखा है उसका वीडियो। दीपाली शाह है और बंगाल की है, केबीएस में उसका पोस्टिंग हुआ एज ए टीचर। और ऐसे लोग टीचर बनेंगे जिसको बोलने की तमीज नहीं है। बिहार को क्या बोला भाई, साइड कर दीजिए। जिन शब्दों का उन्होंने यूज किया इंसान के लिए, वो बिहार के हैं बंगाल के हैं, कहीं कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाता है कि उसके अंदर बिहारियों को लेकर क्या है। राइट, कुछ लोगों ने जस्टिफाई भी किया, कुछ लोगों ने कहा सही है, एकदम सही बोला है, बिहारी ऐसे ही है। एक हद तक इंडिया में एक परसेप्शन भी बिहार के बारे में कुछ इस तरह का बना हुआ है, पहले से कम हुआ है बट अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के को लेकर जो एक वास्ट नजरिया हो सकता है, एकदम निम्नतम स्तर हो सकता है नजरिया का, वो अभी इस दीपाली शाह ने दिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य है कि शिक्षक के पद पर होते हुए वो अगर, क्या मैं बोलूं, मतलब क्या बोला जाए इस पे, कि उस लड़की को ये सेंस नहीं है एज ए टीचर, एज ए पर्सन या एज ए ह्यूमन बीइंग, वो जिस चीज को फॉलो कर रही है भारत। और इसका एक स्टेटमेंट आपने देखा, उसने ये कहा है कि यदि बिहार को भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। उस बेवकूफ लड़की को यह नहीं पता होगा कि बिहार एक्चुअली मैप में कहां है, उसको नहीं पता होगा, उसको नहीं पता होगा। यह लिख के रख लीजिए, वो निहायत ही बेवकूफ है। और इस बेवकूफी का पराकाष्ठा सुनिए। और मुझे तो लग रहा है कि उसने सोच समझ के ये बोला है ताकि वो फेमस हो जाए। आजकल सोशल मीडिया पे सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा और फेम है। मोनालिसा अब क्यों फेमस हो गई इतनी, क्यों लोग उसके पीछे भागने लगे? मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जहां लोग उसके हाथ को, औरतें मैंने उसको टच करने के लिए पागल हो रही है, ऐसा क्या था पता नहीं। खैर, ये लड़की कितनी बेवकूफ है। ये बिहार के अंदर पोस्टेड है, जहानाबाद में पोस्टेड है। उसी जहानाबाद के अंदर बड़ावर की गुफा है, जो आज भी अपने चमकदार पॉलिश और अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करती होगी। अब नाम से जैसे पता है तो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। इसको पता नहीं कि बिहारी वो धरती है जहां पे सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। जनकपुर भी कभी मिथिला का एक क्षेत्र हुआ करता था, जो बिहार का एरिया है जहां पे शादी हुई। मैंने यही वो एरिया है ना, अहिल्या का स्थान है यहाँ पे। ये राजगीर का भूमि है, ये मगध की भूमि है, ये अशोक की भूमि है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन यहां गुजरा है। महात्मा महावीर का जन्म से लेकर निर्वाण यहां हुआ है। सूफी संतों की भूमि है। नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जैसा यूनिवर्सिटी, और चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त जैसे राजा महाराजा और ज्ञानी को देने वाला यह जगह है। इस बेवकूफ को यह भी नहीं पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बिहारियों की क्या भूमिका रही है, उसको यह भी नहीं पता है। और बिहार को तुम इंडिया से बाहर कर दो तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। यह निहायत ही बेवकूफ लड़की का निशानी है, टीचर का निशानी नहीं। ये टीचर नहीं है, सीधी बात है। ऐसे लोग टीचर किसी कैटेगरी में नहीं आते। ये लोग वो कैटेगरी में हैं जिनकी मानसिकता काफी खराब है, और किसी के प्रति हो सकता है, वो हिंदू रिलीजन के प्रति, वो किसी हिंदू मतलब किसी भी रिलीजन के प्रति हो सकता है, किसी एरिया के प्रति हो सकता है, किसी भी क्षेत्र जैसे एरिया, किसी भी कास्ट के प्रति हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्लास के प्रति हो सकता है। तो ऐसे ही लोग समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, समाज के अंदर एक जो गैप है ना उसको भरने की जगह उसको बढ़ाते हैं। और ये जो इन्होंने दिखाया, वेस्ट बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, तो इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई कि वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। अब हो सकता है उनके आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हों जो ऐसा ही सोचते हो, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो बनाया होगा, सोचने की बात है,
उसके पहले बहुत सारी गालियां दी होंगी अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपनों के साथ, और वो लोग भी हाँ में हाँ जरूर मिलाए होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम कोई समझाया तो होता कि किस बिहार को गाली दे रही है। उस बिहार की को गाली दे रही है जो इस देश का हिस्सा है, उस बिहार को गाली दे रही हो जो इस हमारे देश का ही एक पार्ट है। और ये बात सिर्फ बिहार की होती, बिहार मतलब ये बिहार का है इसलिए मैं बोल रहा हूं, वैसा नहीं है। ये केरल के लिए भी कोई कहता, कर्नाटक के लिए भी कहता, अरुणाचल के लिए भी कहता, लद्दाख के लिए भी कहता, तो मेरी बोली यही होती कि वो देश का एक पार्ट है। हो सकता है वो पिछड़ा हो, हम ये मानते हैं, लेकिन वो हमारा है ना, तो हमारा फर्ज है उसको और एजुकेटेड करना और उसको डेवलप करना, या उसको काट के हटा देना। इसने कहा कि बिहार के लोगों को सिविक नॉलेज नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं, हम मान लेते हैं आपके हिसाब से नहीं है, तो नहीं है इसका क्या मतलब है? नहीं है तो आप टीचर क्यों अपॉइंट हुई हैं? आप जिस स्कूल में टीचर बनी है बच्चों को पढ़ाइए ना। आपने तो ऐसा कह दिया कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करती उस स्टेट में तो कभी कोई क्राइम ही नहीं होता, कभी लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते होंगे, सारा कुछ एकदम वेल मैनर तरीके से होता होगा, कभी कोई ट्रैफिक नहीं तोड़ता होगा। आपने जिस सेंस मेन क्या है ना कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी की, उसके लिए चीजों को पढ़ा और वहां से कहानी खत्म हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे अभी ये जो दीपाली सा है ना, दीपाली सा, इसलिए कहा जाता है कि एक दो बार ना लाइफ में अच्छे से यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक जो भी चीजें हैं वो सब आप पढ़ लोगे, आपको अपने इतिहास, अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलेगा, आपको चौहद्दी पता चलेगी, एक बाउंड्री पता चलेगा कौन कहां है। केरल की बात करती तो समझ में भी आ जाता, काट के हटा दें। बिहार को कहां से काट के हटाओगे, वो तो दिल है इंडिया का। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ आदमी जब ऐसे लोग पढ़ाने लगेंगे, ऐसे गाली गलौज करने वाले, इनको सस्पेंड करने के साथ साथ इन लोगों को डिसमिस करना चाहिए। क्योंकि ये एक तो इनके पास इन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को नरिश करने की, और ये सोशल मीडिया पे आके अपना जो रियल कैरेक्टर है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद ये अगर आज नहीं 1 साल के बाद मान लो इनको माफी भी मिल जाए, ये माफी भी मांग ले और पढ़ाने जाए, तो आपको लगता है कि इनका जो चरित्र है, इनका जो सोच है वो बदल जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि इन ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। राइट, चलो हम लोग फोकस करते हैं आगे। और ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, कितना लेके चलोगे उनको। चलिए तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से।